हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वायर एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाते हैं और उसमें वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोर्ड ले लेते हैं जिस पे कि हम स्विचेस और सॉकेट्स को लगाएंगे। सबसे पहले इस एक्सटेंशन बोर्ड में हम दो 5 पिन के सॉकेट्स लगाएंगे इस तरीके से, और इसमें हम एक 2 पिन का सॉकेट भी लगाएंगे। अब हम इस वायर एक्सटेंशन बोर्ड के करंट को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक स्विच लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हम इसमें एक इंडिकेटर भी लगाएंगे। तो इसी तरह से हम एक वायर एक्सटेंशन बोर्ड बना लेंगे। अब हम इसमें वायर के कनेक्शन को देखेंगे कि कौन सा वायर कहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो अब हम एक फेज़ वायर और एक न्यूट्रल वायर इस तरह से ले लेंगे। तो सबसे पहले हम फेज़ वायर का कनेक्शन सभी सॉकेट और स्विच में कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस फेज़ वायर को हम अपने इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल के साथ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। हम इस वायर एक्सटेंशन बोर्ड को इस एक स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इंडिकेटर के बाद इस फेज़ वायर का कनेक्शन इस स्विच के एक टर्मिनल के साथ करेंगे इस तरह से। अब हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से इस फेज़ वायर का कनेक्शन बाकी सॉकेट्स में देंगे। तो अब हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से इस फेज़ वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे, और यहीं से हम अपने फेज़ वायर का कनेक्शन हमारे इस सॉकेट के एक टर्मिनल में देंगे, और फिर हमारे इस दूसरे वाले सॉकेट के भी एक टर्मिनल के साथ हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक इस फेज़ वायर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हमारे इस एक्सटेंशन बोर्ड में करेंगे। तो सबसे पहले हम इस न्यूट्रल वायर को हमारे इस इंडिकेटर के बचे हुए एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर हम यहीं से इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे इस तरीके से। अब हम यहीं से इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इसके बगल वाले सॉकेट में करेंगे, और इसी तरह से हमारे इस बचे हुए सॉकेट में भी हम इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ तक इस वायर एक्सटेंशन बोर्ड में इस फेज़ और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इस यहाँ निकले हुए फेज़ और न्यूट्रल वायर में एक प्लग लगाएंगे, और इस फेज़ और न्यूट्रल वायर के टर्मिनल को इस प्लग के टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस वायर का लेंथ हम अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। जितना हमें इस एक्सटेंशन बोर्ड को लंबा करने की ज़रूरत हो उतना ही हम वायर इस एक्सटेंशन बोर्ड से इस प्लग में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वायर एक्सटेंशन बोर्ड पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब हम इस प्लग को किसी भी पावर सॉकेट में कनेक्ट करके इस वायर एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।